आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर। ओके। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है। जो भी मैं आप लोगों से पूछूंगा तो आप, चैट विंडो है ना, सभी के पास एक चैट वाली विंडो होगी, है ना? यस सर। ठीक है, आप लोग उसी के अंदर अपने जवाब देते जाइएगा, जैसे जैसे जो जो मैं पूछता जाऊं। माइक को हम लोग क्या म्यूट रखेंगे, माइक को हम लोग अभी अनम्यूट करेंगे जब आपको कोई सवाल पूछना हो। और क्योंकि वरना अगर माइक अपन सभी का चालू रखेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा नॉइस आएगी, ठीक है? इसलिए हम माइक को म्यूट रख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन विजिबल है, सभी को दिख रही है स्क्रीन? चैट में टाइप करके बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए, ये सी प्लस प्लस की अपनी क्लास है। सभी लोगों ने सी प्रोग्रामिंग तो पढ़ी होगी, बताइए। ये लैंग्वेज पढ़ी सभी ने? थोड़ा थोड़ा पढ़ा, ठीक है। ओके, आधा पढ़ा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो देखिए आज हम बात करने जा रहे हैं एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, सी प्लस प्लस। ठीक है, नाम तो सभी ने इसका सुना ही होगा, नाम से तो आप सभी लोग इससे वाकिफ होंगे ही, क्योंकि ये लैंग्वेज इतनी ज़्यादा खास है कि इसका नाम तो लगभग सभी ने सुना ही है। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखिए, सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और सी प्लस प्लस को डेवलप करने वाले शख्स का नाम आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर लिखा हुआ है। दिख रहा है सभी को ये नाम? बताइए, दिख रहा है? क्या नाम है इनका? हाँ या ना, नाम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? चैट में सब लोग रिप्लाई करते चले, जो जो भी मैं पूछ रहा हूँ, है ना? इंटरेक्शन रहना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप लोग बस एक पिक्चर की तरह इसको देखते जाए कि एक मूवी चल रही है, कुछ कुछ होता है ना? ठीक है, कुछ कुछ होता है, मूवी नहीं चल रही है। देखिए क्या सभी ने मूवी कुछ कुछ होता है। तो देखिए यहाँ पर, कैन आई स्टार्ट माई फर्स्ट लैंग्वेज इज सी प्लस प्लस। देखिए, आपको कुछ चीज़ें ऐसी है जो थोड़ी सी आपको सीख कर आने पड़ेगी सी प्लस प्लस में आने से पहले। डेटा टाइप्स के बारे में आपको पता है? बताइए, क्या आपने डेटा टाइप्स पढ़े हैं? क्या आपने ऑपरेटर्स पढ़े हैं? क्या आपने
कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़े हैं? जैसे इफ एल्स, है ना, स्विच केस, इन सब की बेसिक फंक्शनिंग आपको क्लियर है? क्या आपने लूप पढ़ा है? क्या आपको फंक्शंस के बारे में पता है? क्या आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है? या क्या आपने पॉइंटर्स पढ़ा है? प्रैक्टिस नहीं हुई, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं हुई वो एक बार चलेगा, पर आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया तो होना ज़रूरी है। ठीक है, एक बेसिक, एक इंट्रोडक्शन आपको इन सभी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर सी प्लस प्लस के अंदर हम लोग जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं? बहुत ही खास कॉन्सेप्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, किसके कॉन्सेप्ट से बताइए? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स, ओओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि यही ओओपी आने वाले समय में आपको प्रोग्रामिंग की दुनिया में लेकर जाएगी। आप जब इंडस्ट्रीज में काम करेंगे तो देखिए आगे चलकर आप मॉडर्न लैंग्वेजेस सीखेंगे, जैसे जावा हुई, पाइथन हुई, है ना, इस तरह की मॉडर्न लैंग्वेजेस आप पढ़ेंगे। और इन सभी लैंग्वेजेस के अंदर, इन सभी लैंग्वेजेस के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को यूज किया जाता है। ठीक है, इन सभी लैंग्वेजेस के अंदर बताइए किसको यूज किया जाता है? ओओपी को। सी प्लस प्लस कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 2 से ढाई महीना लगेगा बस। ठीक है, 2 महीने से 2.5 महीने का टाइम आपको लगेगा, अगर सी प्लस प्लस को आप ढंग से पढ़ना चाहते हैं, इंटरव्यू के हिसाब से भी आप थोड़ी तैयारी रखना चाहते हैं तो। क्लियर है? ठीक है, तो बेटर है कि आप अभी कुछ ये टॉपिक्स तो रिवाइज कर ही लीजिएगा। सब लोग इन टॉपिक्स को रिवाइज करके रखिए। अभी शुरुआत के कुछ लेक्चर्स में तो आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। शुरुआत के कुछ लेक्चर्स में आपको इनकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, पर आगे जाकर तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। स्पेशली फंक्शंस की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आजकल सी प्लस प्लस तो पढ़ो ही। देखो इतना अगर आप पढ़ोगे तो एक अच्छा जॉब ऑफर आपको मिलने के चांसेस हैं। सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर्स, जावा, ठीक है, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे जावा सीखो चाहे पाइथन सीखो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सीखो, और 2 प्रोजेक्ट्स बना लो। ठीक है, इतना तो आपको करना पड़ेगा आज। डेली क्लास 8 बजे ही होगी। हाँ राहुल, 8 बजे ही होगी डेली क्लास, 8 से 9 रहेगी। ठीक है, 8 से 9। और कुछ अगर हमें लगेगा कि हाँ थोड़ा हमें एक्स्ट्रा कवर करना है तो आपको संडे के दिन भी बुलाया जाएगा। हाँ सलोमन, आप सीख सकते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपको सी के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं आता है तो फिर मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप सीधा अभी सी प्लस प्लस स्टार्ट मत करो। ठीक है, कौन से ईयर में है सलोमन आप? आपका रियल नाम सलोमन है? अच्छा, अभी आप फर्स्ट ईयर में ही हैं, तो आप सी से शुरुआत करो, है ना। फर्स्ट ईयर है तो आप सी लैंग्वेज से शुरुआत करें अपनी प्रोग्रामिंग की जो जर्नी है। एमसीए तो बीसीए में आपने पढ़ा होगा ना? हाँ, आधी पढ़ी है अगर पुष्पक आपने, अगर आपने आधी पढ़ी है, आपको ये सारे टॉपिक जो मैंने अभी लिखे थे ये सारे अगर आते हैं,
जैसे इफ एल्स अगर आपको आता है, स्विच केस आपको आता है, लूप आता है ना, फंक्शंस आते हैं, स्ट्रक्चर्स आते हैं, तो कर सकते हो पुष्पक। बताओ, आते हैं ये सारे टॉपिक्स? बताओ पुष्पक। अच्छा सलोमन, तो फिर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप सी लैंग्वेज पहले पढ़ लो, है ना। आप चाहो तो सी का बैच भी चल रहा है अपना 7 से 8 में। 7 से 8 सी का बैच भी स्टार्ट किया है। ठीक है, फंक्शन नहीं आता है, बाकी ये सारी चीजें आती है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स आते हैं। फंक्शन को रिवाइज कर लो पुष्पक, है ना। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे, पर फंक्शन को रिवाइज करके रखना, क्योंकि आगे चल के हम क्लासेस से रिलेटेड प्रोग्राम्स बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में तो फंक्शन का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, इनको ढंग से रिवाइज कर लेना, पॉइंटर्स को भी रिवाइज कर लेना। फंक्शन, स्ट्रक्चर, पॉइंटर, ये 3 टॉपिक है खास एकदम। इनको तो बिल्कुल आप ऐसा कर लो, एकदम रिवीजन इनका ढंग से कर लीजिए। बताओ, बात समझ में आ गई सभी को मेरी? कौन कौन से टॉपिक रिवाइज करोगे, एक बार सब लोग टाइप करके बता दो। फंक्शन करना रिवाइज, स्ट्रक्चर करना, और पॉइंटर्स करना। ठीक है, अगर इनमें कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, तो इनका हम एक बार अलग से आपको एक बार देख लेंगे, इनको सभी को देख लेंगे टॉपिक्स अलग से क्लास में। जरूरी है ये आना तो। ठीक है ना। अगर इनमें कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता देना, इन टॉपिक्स को देख लेंगे एक एक बार। ठीक है, पर आप अपने लेवल पर भी इनको रिवीजन कर लीजिए। ठीक है ना। चलिए करते हैं स्टार्ट हम C++। एक क्लास में नहीं हो पाएंगे रिवाइज, इतने छोटे टॉपिक थोड़ी ना है, टाइम चाहिएगा थोड़ा अपने को, है ना। अलग से लगा लेंगे आप लोगों की क्लास, मैं आपको बता दूंगा अलग से। तो फंक्शन, स्ट्रक्चर और पॉइंटर में आपको रिवाइज करवा दूंगा। हाँ, इंटर्नशिप तो आप कर ही सकते हैं ना। इंटर्नशिप के लिए कौन सा क्राइटेरिया है? कहीं पर आपको ऐसा बोला गया है क्या कि इंटर्नशिप करनी है तो ये सीख कर आओ? अब ये कंपनी पर भी डिपेंड करता है ना, आप जिस कंपनी के अंदर इंटर्नशिप करने जा रहे हो वो कंपनी आपसे क्या पूछती है, आपसे क्या मांगती है, आपसे क्या आशा रखती है ना। है ना। मिनिमम फिर भी सी और C++ तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, आगे कंपनी वालों पर डिपेंड करेगा वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, पर मिनिमम तो सी और C++ आना चाहिए। क्लियर है? बताओ पुष्पा। तो चलिए शुरू करें, आगे बढ़े। और कोई सवाल है आपके? और कोई सवाल आपके जहन में? चलिए ठीक है, तो देखिए जरा, C++ लैंग्वेज की अभी हम बात कर रहे हैं, बताइए किसकी? इतिहास की, इसकी हिस्ट्री की। तो C++ को डेवलप करने वाले शख्स का नाम बताइए क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है बीजार्ने स्ट्रिस्टोप। अगर मैं इसको क्या पढ़ रहा हूँ? बीजार्ने। ठीक है, तो बीजार्ने पढ़ के मैं क्या कर रहा हूँ? गुनाह कर रहा हूँ, गलत पढ़ रहा हूँ। ठीक है ना। कैसे पढ़ोगे इस नाम को? इस नाम को आपको पढ़ना है बियार्न स्ट्रोस्ट्रो। बियार्न स्ट्रोस्ट्रो, ठीक है ना। समझ में आया? तो प्रोनाउंसिएशन ठीक करोगे अब? बताइए।
क्लियर हुआ इसका प्रोनाउंसिएशन? जल्दी जल्दी रिप्लाई करें। वेरी गुड। इनकी तस्वीर आपको दिख रही होगी। तो ये एक बड़े ही जबरदस्त साइंटिस्ट है, इन्होंने सी प्लस प्लस बनाई। जे साइलेंट है, ऐसा ही है इंग्लिश में, तो देखो है ना, इंग्लिश तो ऐसी ही है। हिंदी में तो जो जैसा लिख दिया वैसा ही पढ़ते हैं हम। इंग्लिश में तो लिखते क्या है, पढ़ते क्या है। ठीक है ना। वेरी गुड। अब चलिए आगे चलते हैं। तो बियान स्टोस्ट्रप साहब के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानें, तो देखिए ये कैसे कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। डेनिश। डेनिश डेनिश यानी कि एक मुल्क है डेनमार्क। बताइए, डेनमार्क का नाम सुना है? इस देश का नाम सुना है? डेनमार्क का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो ये कहाँ के निवासी है, किस मुल्क के बाशिंदे हैं बियान स्टोस्ट्रप साहब? किस मुल्क के बाशिंदे हैं? तो उस मुल्क का नाम क्या है? डेनमार्क। ठीक है ना। हाल फिलहाल ये क्या कर रहे हैं? तो हाल फिलहाल ये विजिटिंग प्रोफेसर है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। वहाँ पर ये बच्चों को ज्ञान बांटते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। क्लियर हुई ये बात? बताइए, ये बात समझ में आई? ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों को तो ये पढ़ाते ही है, उसके अलावा मॉर्गन स्टैनले नाम की कंपनी है, उस कंपनी के अंदर ये मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर भी काम करते हैं न्यूयॉर्क शहर में। तो ये इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने देख लिया बियान स्टोस्ट्रप साहब का। क्लियर है ये बात? आगे चले? चलिए आगे चलते हैं। सी प्लस प्लस को कहाँ डेवलप किया गया था? तो सी प्लस प्लस को डेवलप किया गया था AT&T लैब्स के अंदर। बताइए, ये नाम आपको थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है? जिन लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी है उनको थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है ये नाम? सी लैंग्वेज को भी कहाँ डेवलप किया गया था? किस लैब में डेवलप किया गया था? यही वो जगह थी। तो यानी कि दुनिया की ये दो बड़ी लैंग्वेजेस सी और सी प्लस प्लस, दोनों को AT&T में डेवलप किया गया है ना, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, यही जगह थी। वेरी गुड। तो ये छोटी छोटी बातें हम अपने को थोड़ा सा याद रहना चाहिए, है ना। सी प्लस प्लस को कब लॉन्च किया गया था? तो सी प्लस प्लस को लॉन्च किया गया था 1979 में, 1979 और 1983 में। अब आप सोचोगे कि किसी का जन्म 2 ईयर्स में, अलग अलग ईयर्स में कैसे हो गया? सी प्लस प्लस को 2 बार लॉन्च किया गया। ठीक है ना। और दोनों ही सही है। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ सी प्लस प्लस को कब लॉन्च किया गया था, तो ये दोनों ही ईयर्स सही है। बताइए कौन कौन से, टाइप करके बताइए कौन कौन से। जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। 1979 और 1983 जी। ठीक है। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, इस रहस्य का पता लगाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि 2 बार इसको लॉन्च करना पड़ा। तो देखो, बियान स्टोस्ट्रस साहब ने जब सी लैंग्वेज को बनाया था शुरू शुरू में, तो शुरू शुरू में, सॉरी, सी प्लस प्लस को जब बनाया था, तो शुरू शुरू में सी प्लस प्लस का नाम उन्होंने क्या रखा था? उन्होंने इसका नाम रखा था सी विथ क्लासेस। बताओ क्या नाम रखा था? सी विथ क्लासेस। वो चाहते थे कि सी प्लस प्लस का नाम, जो आज जिसे हम सी प्लस प्लस कहते हैं, उसे वो क्या करना चाहते थे, उसका नाम वो रखना चाहते थे सी विथ क्लासेस।
पर फिर कुछ कमिटीज बनाई गई और उन कमिटीज ने इस नाम को क्या कर दिया, रिजेक्ट। तो उन्होंने सी प्लस प्लस को कौन सा नाम दिया, ये वाला सी प्लस प्लस। बात समझ में आ रही है? बताइए, बात समझ में आ रही है? और ये नाम जस्टिफाई भी करता है सी प्लस प्लस को, आगे अपन देखेंगे कैसे। ठीक है, तो बताओ शुरू में इसका नाम क्या रखा गया था, सभी लोग टाइप करके बताइए। शुरू में सी प्लस प्लस को क्या नाम दिया गया था? वेरी गुड, सी विथ क्लासेस। ठीक है, 1979 में। फिर 1983 में इसे फिर से लॉन्च किया गया और इसका नाम क्या रखा गया, सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा, सी लैंग्वेज जब आपने पढ़ी थी तो आपने ये सारे टॉपिक्स पढ़े थे। जिन लोगों ने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी थी तो उन्होंने सारे टॉपिक पढ़े थे, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप, एरेज, पॉइंटर्स, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी। अब हम सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, मानते हैं ना आप इस बात को? सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं ना अब हम, है ना? तो क्या सी प्लस प्लस पढ़ते समय हम लोगों ने सी लैंग्वेज के अंदर ये सारे टॉपिक्स जो पढ़े थे, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, अब क्या हमें फिर से सी प्लस प्लस के अंदर इन्हें नए सिरे से सीखना पड़ेगा क्या? क्या हमें अब सी प्लस प्लस में इन्हें फिर से नए सिरे से नए रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ सीखना पड़ेगा क्या? तो इसका जवाब है नहीं। वहां आपने सीख लिया ना, अब सी प्लस प्लस में भी आपको ये काम आ जाएगा। बताइए, मेरा सवाल समझा आपने? मेरा सवाल ये है कि जो लोग सी प्रोग्रामिंग सीख कर आए, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप, अब क्या नए सिरे से फिर नई एबीसीडी, नई शुरुआत करके ये सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे क्या? नहीं, आप आधी सी प्लस प्लस सीख कर आए हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात, अगर आप सी लैंग्वेज सीख कर आए हैं ना, तो आप बहुत कुछ सी प्लस प्लस भी सीख कर आ चुके हैं। आपने आधी सी प्लस प्लस पढ़ ली है और आपको पता ही नहीं चला। क्लियर है? तो फिर सी प्लस प्लस में ऐसा क्या हुआ? तो देखिए, सी के अंदर ये जो सारे टॉपिक्स थे ना, ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स थे सी के अंदर, इन्हें सी प्लस प्लस में तो एज इट इज रख लिया गया। ये सारे के सारे सी प्लस प्लस के अंदर एज इट इज सी से रख लिए गए। बियॉन्ड स्ट्रक्ट साहब ने क्या किया, सी के अंदर फर्दर क्या किया, एक्सटेंशन, इसमें कुछ ऐड कर दिया, इसमें कुछ एक्सटेंशन किया। तो सी के अंदर क्या शामिल हो गया और फर्दर, तो सी के अंदर एक्सटेंड किया गया, सी के अंदर कुछ इंक्रीमेंट किया गया। और वो जो ऐड किए गए नए कॉन्सेप्ट है वो क्या है, बताइए? उन कॉन्सेप्ट्स को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स। अगर आप इस नाम को पढ़ पा रहे हैं तो टाइप करके बताइए, शॉर्ट में इसको कहते हैं ओओपी। ठीक है, तो मुझे बताइए, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या सी प्लस प्लस के अंदर, क्या सी प्लस प्लस के अंदर सी लैंग्वेज से डेटा टाइप्स, ऑपरेटर, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, एरे, पॉइंटर्स, इन सभी प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स को एज इट इज शामिल कर लिया गया है? हाँ या ना? है ना? क्या सी प्लस प्लस के अंदर सी के इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एज इट इज शामिल कर लिया गया? क्या सी प्लस प्लस के अंदर कुछ और ऐड भी किया गया है, कुछ और एक्सटेंशन किया गया है, अलग से और कुछ डाला गया है? क्या डाला गया है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स। वेरी गुड, क्लियर हुआ इतना? यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं
तो सी प्लस प्लस और कुछ नहीं, सी प्लस प्लस और कुछ नहीं, सी में कुछ और चीज़ें ऐड कर दी गई। यानी कि अगर मैं सरल भाषा में आपसे कहूँ तो सी प्लस प्लस और कुछ नहीं है, सी के अंदर कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स को ऐड कर दिया गया। सी के अंदर कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को ऐड कर दिया गया, और मेनली वो कॉन्सेप्ट्स कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, क्लियर है ये बात? यानी कि सी प्लस प्लस कुछ नहीं, सी में ही थोड़ा इंक्रीमेंट है, सी के अंदर ही बाद में थोड़ी और चीज़ें डाल दी गई, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स डाल दिए गए, तो क्या बन गया? सी प्लस प्लस बन गया। तो क्या आपने सी लैंग्वेज के अंदर जब आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे तो आपने एक ऑपरेटर पढ़ा था, एक स्पेशल ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा जिसका नाम है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। बताइए, पढ़ा था क्या इंक्रीमेंट ऑपरेटर? है ना? कैसा होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर? कुछ इस तरह से होता है, या तो आगे लग जाता है किसी वेरिएबल के, या पीछे लग जाता है। अगर ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर आगे लगता है तो इसे हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, इसे हम कहते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और अगर पीछे लगता है तो इसे हम कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। होता है ना? तो सी लैंग्वेज के बाद में कुछ एक्सटेंशन हुआ है। सी लैंग्वेज तो पहले बन ही गई थी, और सी के अंदर फिर बाद में उसमें और नई चीज़ों को ऐड किया गया। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सी के अंदर अगर हमने कुछ इंक्रीमेंट किया है तो हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इस तरह से लिख सकते हैं? सी प्लस प्लस। नाम की सार्थकता समझ में आई? इस नाम को रखे जाने का रहस्य समझ में आया? सी प्लस प्लस के डेवलपर्स ने सी प्लस प्लस का नाम यही क्यों रखा? क्योंकि देखिए, सी के अंदर कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, सी के अंदर कुछ नई चीजें जोड़ी गई है, इसका मतलब सी में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये जताने के लिए, ये बताने के लिए पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर से अच्छा और कोई ऑपरेटर कहाँ हो सकता था? बताओ, नाम का रहस्य समझ में आया? यस या नो? है ना? सब लोग रिप्लाई करो। है ना? सी प्लस प्लस यानी कि सी में ही कुछ फर्दर इंक्रीमेंट। सी लैंग्वेज पहले बनी, उसमें फर्दर कुछ इंक्रीमेंट हुआ, तो जन्म हुआ सी प्लस प्लस का। ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सी का इंक्रीमेंट हुआ है, सी में फर्दर इंक्रीमेंट हुआ है ना? सी का इंक्रीमेंट नहीं कहेंगे हम, क्या कहेंगे? सी में फर्दर इंक्रीमेंट, सी में इंक्रीमेंट। ठीक है विजय? सी का इंक्रीमेंट होगा तो वो सी ही रह जाएगी, सी में हुआ है। ओके, बढ़िया। अब देखो, सी प्लस प्लस के टाइप्स की बात करें अपन, तो सी प्लस प्लस के आपको दो टाइप्स देखने को मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा कौन सा टाइप? क्लासिक सी प्लस प्लस। कौन सा? क्लासिक सी प्लस प्लस, जो सबसे पहली बार लॉन्च हुआ था। इसे किसने बनाया था? AT&T में इसको बनाया गया था 1979 के अंदर। ठीक है, तो ये कैसा सी प्लस प्लस कहलाता है आज? क्लासिक सी प्लस प्लस। इसे अगर आपको यूज करना है, क्लासिक सी प्लस प्लस अगर आपको देखना है, तो सभी ने टर्बो का कंपाइलर चलाया? बताइए, आप सब लोगों ने टर्बो का कंपाइलर यूज किया कभी? टर्बो की IDE यूज की, वो ब्लू कलर की स्क्रीन वाली? तो वो किसको सपोर्ट करती है? वो सपोर्ट करती है क्लासिक सी प्लस प्लस को। क्लासिक यानी कि पुराना वाला, प्राचीन काल वाला सी प्लस प्लस। फिर बाद में आया कौन सा सी प्लस प्लस? मॉडर्न सी प्लस प्लस। और मॉडर्न सी प्लस प्लस को कौन मैनेज करता है?
तो देखिए मॉडर्न सी प्लस प्लस को मैनेज करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन आपको दिख रहा होगा। बताइए उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? आईएसओ। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो आज के ज़माने में सी प्लस प्लस को मैनेज कर रहा है? बताओ, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ टाइप करके। सब लोग टाइप करें, जल्दी जल्दी। आईएसओ, वेरी गुड। आईएसओ, आईएसओ का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, है ना, याद रखना इसको। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ मैनेज करता है आज के ज़माने में मॉडर्न सी प्लस प्लस। ठीक है, तो चलिए ये तो हुए दो फ्लेवर सी प्लस प्लस के। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। अब देखिए, अब सी प्लस प्लस के मॉडर्न मॉडर्न सी प्लस प्लस जो है इसके वर्जन्स आते हैं। अब ये लैंग्वेज पिछड़ रही थी बाकी लैंग्वेजेस से, मॉडर्न लैंग्वेजेस आती जा रही थी, जावा, पाइथन। तो सी प्लस प्लस वालों ने भी उनको टक्कर देने के लिए, अपने आप को अपडेट रखने के लिए आईएसओ ने क्या किया? आईएसओ ने सी प्लस प्लस के नए नए वर्जन लॉन्च किए। तो 2011 में सी प्लस प्लस का एक नया वर्जन आया था जिसको क्या कहते हैं? सी प्लस प्लस 11। फिर उससे 3 साल बाद सी प्लस प्लस का अगला वर्जन आया, सी प्लस प्लस 14। फिर उसके 3 साल बाद अगला वर्जन आया, सी प्लस प्लस 17। फिर उसके 3 साल बाद अगला वर्जन आया, सी प्लस प्लस 20। अब बताइए अगला वर्जन कब आना चाहिए? सी प्लस प्लस का अगला वर्जन कौन से ईयर में आना चाहिए? बताइए। हर 3 साल में आता है, हाँ बिल्कुल, 2023 में, है ना, 2023 में। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्लासिक सी प्लस प्लस और मॉडर्न सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है। तो देखो क्लासिक सी प्लस प्लस के अंदर क्या होगा कि जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आप मानते हैं ना, हर प्रोग्राम में ऊपर एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। इस तरह से आप हैश इंक्लूड लिखते थे सी के अंदर, फिर एंगुलर ब्रैकेट लगाते थे, फिर आप लिखते थे ना stdio.h। ठीक है, तो देखो अगर हम क्लासिक सी प्लस प्लस की बात करें तो देखो क्लासिक सी प्लस प्लस कैसा होता है। चलिए हम इसका एक स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं। बताइए, ये दिख रही है सभी को आईडी? टर्बो आईडीई मैंने ओपन की। हाँ नोट्स तो मैं प्रोवाइड करूंगा, पर जैसे मैं जो लिखता हूँ ना स्क्रीन पर, उसके आप स्क्रीनशॉट अपने हिसाब से ले लीजिएगा, है ना। जैसे आपको लगता है कोई बात काम की है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नोट्स तो मैं सारे आपको दूंगा ही। ठीक है हर्षदा? ओके, बताइए स्क्रीन विजिबल है? ये जो मैंने आईडी ओपन की दिख रही है क्या सभी को? जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने टर्बो वाली आईडी खोली है, ठीक है ना, टर्बो सी प्लस प्लस, जो किसको सपोर्ट करता है? क्लासिक सी प्लस प्लस को, पुराने जमाने के सी प्लस प्लस। अब देखो इसके अंदर हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, तो यहाँ पर सी प्लस प्लस के अंदर जो हेडर फाइल हम यूज करते हैं, कौन सी हम यूज करते हैं? आईओ स्ट्रीम। बताइए दिख रही है हेडर फाइल? आईओ स्ट्रीम डॉट एच नजर आ रही है? जैसे सी के अंदर आप कौन सी हेडर फाइल यूज करते थे? एस टी डी आई। यहाँ पर आप कौन सी हेडर फाइल यूज करोगे? आईओ स्ट्रीम। तो यहाँ आईओ स्ट्रीम जब आप यूज करोगे ना, सी प्लस प्लस की ये हेडर फाइल है, ठीक है। तो जब आप आईओ स्ट्रीम को यूज करोगे ना प्रोग्राम के अंदर, तो डॉट एच भी लगाना पड़ता है। क्लासिक सी प्लस प्लस है ये। टर्बो सी प्लस प्लस की आईडी क्लासिक सी प्लस प्लस को सपोर्ट करती है।
और यहाँ पर हमें हेडर फाइल के नाम के साथ, कौन सी हेडर फाइल, जो ये सी प्लस प्लस की हेडर फाइल है ना आईओ स्ट्रीम, इसके साथ हमें क्या लगाना पड़ता है, डॉट एच लगाना पड़ता है। ठीक है, अभी मैं पूरा प्रोग्राम नहीं बता रहा हूँ, पूरा प्रोग्राम तो हम अभी समझेंगे। पर जो मॉडर्न कंपाइलर्स है, जो मॉडर्न सी प्लस प्लस को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि जीसीसी कंपाइलर हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको जो सी प्लस प्लस से रिलेटेड हेडर फाइल्स है उनके साथ डॉट एच नहीं लगाना, डॉट एच नहीं लगाना पड़ेगा। जब आप यहाँ आईओ स्ट्रीम को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करोगे तो क्या लिखोगे, हैश इंक्लूड आईओ, जबकि क्लासिक कंपाइलर के अंदर, क्लासिक सी प्लस प्लस के अंदर आपको क्या लिखना होगा, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच। बताइए, बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई, ये डिफरेंस क्लियर हुआ? यस या नो? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो भाई, बहुत टाइम लगा देते हो। आप रिप्लाई नहीं करोगे तो मुझे समझ नहीं आएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना? वो तो वन वे कम्युनिकेशन हो जाएगा फिर। इंटरेक्शन रखो, इंटरेक्शन रहेगा तो आपको भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको भी चीज़ें क्लियर हो पाएगी, मुझे भी समझ में आएगा कि मेरा फ्लो सही है कि नहीं। अब देखिए, ये जो हमने बात की थी ना आईओ स्ट्रीम, ये एक सी हेडर फाइल है जिसका हम बार बार यूज करेंगे यहाँ पर। तो ये आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल किस, कौन सी हेडर फाइल है, सी की हेडर फाइल है? क्या इसको हम सी लैंग्वेज की हेडर फाइल कहेंगे या सी प्लस प्लस की हेडर फाइल कहेंगे? तो देखो, जब सी लैंग्वेज थी, सी लैंग्वेज में भी ऐसा होता होता है, मतलब राजेश, समझा नहीं मैं आपकी बात। सी लैंग्वेज में तो आईओ स्ट्रीम होती ही नहीं थी, ठीक है ना? तो आईओ स्ट्रीम हुई, एफ स्ट्रीम हुई। आप मानते हैं कि जब सी के बाद सी प्लस प्लस बनी, सी में फर्दर कुछ एक्सटेंशन हुआ, है ना, कई चीजें इसके अंदर ऐड की गई, तो कुछ नई हेडर फाइल्स भी ऐड की गई होगी। बताइए, नई हेडर फाइल्स भी आई होंगी ना? जैसे सी के अंदर तो आपने पढ़ी थी, कौन कौन सी हेडर फाइल पढ़ी थी, एक तो एसटीडीओ आपने पढ़ी होगी, बहुत सारी थी, उनमें से मैं कुछ के नाम बता रहा हूँ, जैसे एसटीडीआईओ डॉट एच, है ना, कोनियो डॉट एच को भी आप यूज करते थे टर्बो के कंपाइलर में, है ना, एसटीडी लिब डॉट एच। तो यहाँ पर जब सी प्लस प्लस बना, तो सी की सारी हेडर फाइल्स तो उठकर आएंगी ही आएंगी, सी की सारी हेडर फाइल्स तो उठकर आएंगी ही आएंगी, और सी प्लस प्लस में वो नई फर्दर हेडर फाइल्स भी आएंगी, जैसे आईओ स्ट्रीम या फिर एफ स्ट्रीम। ठीक है, तो चलिए इन सभी को हम आगे समझेंगे प्रोग्राम के थ्रू। बस ये एक डिफरेंस है, ये आगे क्लियर हो जाएगा खुद ब खुद जब हम प्रोग्राम्स बनाएंगे तो। अब देखिए, ये बस लाइन आप अभी पढ़ लीजिए। देयर इज नॉट एनी कंसेप्ट ऑफ नेम स्पेस in classic C++, while in modern C++ there is a concept of namespace। अब namespace क्या होता है ये भी आगे क्लियर होगा, सिर्फ अभी आपको जो करना है वो ये करना है कि इनको रीडिंग करना है बस। अच्छा अभी है, रुको रुको रुको, बताओ, अब क्लियर है विजिबिलिटी? क्लियर दिख रहा है? ठीक है। चलिए नेम स्पेस पर भी हम आएंगे आगे चलकर।
अब जरा यहाँ देखिएगा, आप जब कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप अगर कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो आप आईडीई का यूज करते हैं। बताइए, आईडीई का यूज करते हैं? आईडीई का नाम सुना है? क्या होता है पूरा नाम आईडीई का? टाइप करके बताओ। सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया करते थे आप? टर्बो सी सी प्लस प्लस का यूज करते थे क्या? टर्बो सी का यूज करते थे? वेरी गुड, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो टर्बो सी का आप यूज करते थे ना? क्या था टर्बो सी? टर्बो सी जो आप यूज करते थे सी के प्रोग्राम बनाने के लिए, तो वो क्या था? वो एक आईडीई था। क्या था? एक आईडीई था। आईडी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है। तो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स को रन करने के लिए आपके पास कौन कौन से आईडीईज अवेलेबल है? तो देखिए, दिख रहा है आपको सबसे पहला नाम? क्या नाम है इसका? कोड ब्लॉक्स। बताओ जल्दी जल्दी, क्या नाम है? कोड ब्लॉक्स। ठीक है। कोड ब्लॉक्स जो कंपाइलर यूज करेगा उसका नाम है मिंग डब्ल्यू। जो कंपाइलर इसके अंदर हम यूज करेंगे, ये कैसा कंपाइलर यूज करेगा? कैसी सी प्लस प्लस को सपोर्ट करेगा? मॉडर्न सी प्लस प्लस। तो बताइए इसके कंपाइलर का नाम क्या है? सब लोग टाइप करके बताएं एक बार। बताइए जल्दी जल्दी। कोड ब्लॉक्स तो हो गई हमारी आईडी। आईडी के अंदर जो कंपाइलर हम यूज करेंगे वो क्या है? मिंग डब्ल्यू। तो देखो, आईडी आखिर होता क्या है? हम बात कर रहे हैं बार बार आईडी की। तो देखिए, आईडी आखिर होता क्या है? बताइए, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सभी को? बताओ, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है क्या सभी को? यस या नो? ठीक है। आईडीई यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है। अब ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एक तरह का सॉफ्टवेयर। ठीक है। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो? प्रोग्राम को टाइप करने के लिए अपने को कोई जगह चाहिएगी ना? बताओ, जब आप प्रोग्राम को टाइप करोगे तो उस प्रोग्राम को टाइप करने के लिए आपको जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ या ना? लिखते हो ना प्रोग्राम ऐसे, हैश इंक्लूड, है ना? ऐसे सारी लाइनें लिखोगे ना प्रोग्राम की, सारे इंस्ट्रक्शंस लिखोगे, तो वो टाइप करने के लिए एक जगह चाहिए। तो वो जगह हमें कौन प्रोवाइड कराता है? आईडी। कौन प्रोवाइड कराता है? आईडी। ये सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड कराता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब प्रोग्राम को टाइप करने के बाद आपको क्या भी करना पड़ेगा? कंपाइल भी करोगे ना? कंपाइलेशन करते हो ना प्रोग्राम का, जिससे ये पता चल जाए कि प्रोग्राम में कहीं कोई एरर तो नहीं है। प्रोग्राम को हम सोर्स कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट करते कि नहीं करते? तो कंपाइलेशन भी करेंगे ना? हाँ या ना? जल्दी जल्दी। सिर्फ प्रोग्राम को टाइप करना तो काफी नहीं होता है। पहले हम क्या लिखते हैं? पहले सोर्स कोड लिखते हैं। पहले स्टेप में तो हम क्या करते हैं? प्रोग्राम का सोर्स कोड लिखते हैं। दूसरे स्टेप में हम उसका क्या करते हैं? कंपाइलेशन करते हैं।
तीसरे स्टेप में उसका क्या जनरेट होता है, एग्जीक्यूशन कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड, उसको रन करते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम करने के लिए हमें एक सिंगल सॉफ्टवेयर मिला है जो हमें सारी फैसिलिटीज देता है, ये सारे काम करने की फैसिलिटीज देता है, और इसी को हम क्या कह देते हैं, आईडीई। आया आप समझ में? बताओ ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके जरिए हम हमारे आने वाले जीवन में प्रोग्राम्स बनाएंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। अगर आपको कोई पूरा प्रोजेक्ट बनाना है तो आप प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं किसके अंदर, आईडी के अंदर। ये आपको वो सारी फैसिलिटी देता है जिसकी मदद से आप एक पूरा प्रोग्राम बना सके, एक पूरा प्रोजेक्ट बना सके। क्लियर है? जैसे जावा के लिए आप यूज करते हैं नेटबीन्स, करते हैं ना। चलें आगे। आईडी का मतलब समझ में आ गया ना? हाँ या ना? हम्म, चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए, हमारे पास अलग अलग कई सारी आईडीज अवेलेबल है सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, बनाने के लिए, है ना। उनमें से एक का नाम क्या है, कोड ब्लॉक्स। कोड ब्लॉक्स, ठीक है। कोड ब्लॉक्स के अंदर जो कंपाइलर यूज होता है, उस कंपाइलर का नाम क्या है, मिंग डब्ल्यू। ठीक, मिंग डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है, मिनिमलिस्ट जीएनयू फॉर विंडोज। मिनिमलिस्ट जीएनयू फॉर विंडोज, ये नाम आप याद रखें। ठीक है, ये एक जीसीसी कंपाइलर है। ठीक, तो आगे जाकर हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी बस आप हाल फिलहाल आईडीज के नाम देख लीजिए और उनमें यूज होने वाले कंपाइलर्स के नाम देख लीजिए। हम जो आईडी यूज करेंगे वो कौन सी आईडी यूज करेंगे, यही वाली। ठीक है, कोड ब्लॉक्स हम यूज करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर तक हम प्रोग्राम पर आ जाएंगे। अब देखिए, एक और आईडी आपके पास कौन सी अवेलेबल है यहाँ पर। ये कुछ पॉपुलर आईडीज का नाम ले रहा हूँ मैं, है ना। देव सी प्लस प्लस, बताओ टाइप करके क्या नाम है इस आईडी का, जल्दी बताइए, बहुत टाइम लगाते हैं यार आप। देव सी प्लस प्लस, ये जिस कंपाइलर को यूज करता है उस कंपाइलर का नाम भी क्या है, मिंग डब्ल्यू, यानी कि सेम कंपाइलर है। जो कंपाइलर हम कोड ब्लॉक्स में यूज करेंगे ना, वही कंपाइलर यहाँ डेव सी प्लस प्लस में भी यूज हो जाएगा। आप चाहें तो ये वाली आईडी भी यूज करते हैं, कर सकते हैं सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स बनाने के लिए। बहुत ही सिंपल है ये बहुत सिंपल आईडी है। ठीक है, वेरी इजी टू यूज। अगली आईडी देखिए, विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो किसकी आईडी है, माइक्रोसॉफ्ट की, और माइक्रोसॉफ्ट सी प्लस प्लस कंपाइलर इसके अंदर यूज होता है। विजुअल स्टूडियो आईडी के अंदर जो कंपाइलर यूज होता है वो कंपाइलर कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट सी प्लस प्लस। ठीक, आगे चलिए। जो लोग एप्पल का कंप्यूटर यूज करते हैं, एप्पल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैक ओएस होता है ना। महंगा वाला लैपटॉप आता है ना एप्पल का, महंगे महंगे फोन आते हैं एप्पल के, महंगे महंगे लैपटॉप आते हैं ना, उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, मैक ओएस। और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो आईडी है हमारे पास सी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स रन करने के लिए, एप्पल के लैपटॉप में जो आईडी है वो कौन सी आईडी है, एक्स कोड। और ये एक्स कोड कौन से, हाँ मैक ओएस, और ये एक्स कोड कौन से कंपाइलर को यूज करती है, LLVM नाम के कंपाइलर को यूज करती है। ठीक है ना। तो बताइए, थोड़ा सा मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल,
बताओ, कोड ब्लॉक्स जिस कंपाइलर को यूज करती है उस कंपाइलर का नाम बताइए क्या है, टाइप करके फटाफट। एक छोटा सा रैपिड फायर, रैपिड फायर। कोड ब्लॉक्स आईडी की बात कर रहा हूँ। कोड ब्लॉक्स आईडी जिस कंपाइलर को यूज करती है उस कंपाइलर का नाम क्या है, अभी अभी तो देखा था, मिंग डब्ल्यू। है ना, हो गई ना गड़बड़, सामने एलएलवीएम दिख रहा था तो आपने एलएलवीएम बोल दिया। बताइए, डेव सी प्लस प्लस आईडी जिस कंपाइलर का यूज करते हैं उस कंपाइलर का नाम बताइए। मिंग डब्ल्यू, वेरी सेम। बताइए, विजुअल स्टूडियो कौन से कंपाइलर का यूज करता है। हाँ वेरी गुड, माइक्रोसॉफ्ट सी प्लस प्लस। हाँ, इसका मतलब जाग रहे हो, जागे हुए हो। वेरी गुड। और एक्सपोर्ट तो आपके सामने है ही। अब इससे तो आप वाकिफ होंगे ना, सभी सभी ने इसको कभी ना कभी यूज किया ही होगा। क्या नाम है इस आईडी का, टर्बो सी या टर्बो सी प्लस प्लस, दोनों ही के देते, दोनों साथ में ही आता है, सी और सी प्लस प्लस के लिए साथ में आता है। तो बताओ क्या नाम है इस आईडी का, टर्बो सी प्लस प्लस। ठीक है, जो इस आईडी का नाम है ना, वही इसके कंपाइलर का भी नाम है। यहाँ आईडी और कंपाइलर दोनों के नाम एग्जैक्टली सेम है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, टर्बो सी प्लस प्लस आईडी कौन से कंपाइलर को यूज करती है, उस कंपाइलर का नाम बताओ। हेलो, मेरी आवाज आई। वेरी गुड। टर्बो सी प्लस प्लस आईडी जो कंपाइलर यूज करती है वो कंपाइलर है टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर। अब देखिए, आप बताइए, आपने सी लैंग्वेज के अंदर सबसे ज्यादा किस हेडर फाइल को यूज किया था। सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सी हेडर फाइल आती है। हाँ चलेगा, चलेगा, पर हम अब कोड ब्लॉक्स भी सीखेंगे हर्षदा, है ना। कोड ब्लॉक्स भी आप सीखना, क्योंकि आगे चलकर आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओगे ना, तो फिर कोड ब्लॉक्स आईडी का नॉलेज आपको होना चाहिए, वहां पर बहुत आसानी से प्रोजेक्ट बनेंगे। तो आप किस पर आने की कोशिश करना, अब किस पर प्रैक्टिस करेंगे हम, कोड ब्लॉक्स पर। स्टूडियो नाम था क्या उसका, सब भूल गए यार। स्टूडियो नाम था क्या। कौन सी हेडर फाइल आप यूज करते थे, सी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सी हेडर फाइल आती है। वेरी गुड, stdio.h आती है ना। ये stdio.h हेडर फाइल आपको मेनली ऐसे कौन से दो फंक्शन थे जो बहुत ज्यादा आप यूज करते थे। कोई बात नहीं, ये वाली जो हेडर फाइल थी, मुझे याद दिलाओ इस हेडर फाइल के ऐसे कौन से दो फंक्शन थे जो आपने काफी ज्यादा यूज किए थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज। फंक्शंस का नाम बताइए। हाँ, प्रिंट, स्केल, ये थे ना। प्रिंट एफ से आप क्या करते थे। प्रिंट एफ से आप क्या करते थे, कुछ आउटपुट स्क्रीन पर अगर हमें प्रिंट करना होता था, हाँ मैसेज को प्रिंट करने का था। और स्कैन एफ से आप क्या करते थे, स्कैन एफ फंक्शन से क्या करते थे, अगर हमें यूजर से इनपुट लेना होता था, वैल्यू स्कैन करते थे। रन टाइम पर अगर हमें वैल्यू इनपुट लेनी होती थी तो स्कैन एफ से करते थे। ठीक है ना।
तो इन दोनों फंक्शंस के लिए सपोर्ट आपको देती थी stdio हेडर फाइल। तो जिस तरह से सी लैंग्वेज के अंदर आपके पास थी stdio हेडर फाइल, उसी तरह से सी प्लस प्लस के अंदर ये सी की कहानी है, ठीक है। सी प्लस प्लस के अंदर आपके पास stdio तो है ही सही, है ना। आप कहीं से ये मत सोचिएगा कि stdio नहीं है, stdio तो है ही सही, पर stdio का एक अल्टरनेट भी मौजूद है, बहुत अच्छा, ज़्यादा इम्प्रूव्ड, ज़्यादा बेहतर। क्या नाम है उस हेडर फाइल का? आईओस्ट्रीम। बताओ क्या नाम है इस हेडर फाइल का? जल्दी जल्दी पढ़ के टाइप करके दिखाओ। आईओस्ट्रीम, ठीक है। अब देखिए, अगर हम कंपैरिजन करें तो जैसे हमारी stdio हेडर फाइल थी, ये हमें देती थी printf फंक्शन और scanf फंक्शन। उसी तरह से हमारी ये जो आईओस्ट्रीम हेडर फाइल है, ये भी हमें दो ऐसी चीज़ें देंगी जिसके ज़रिए हम आउटपुट स्क्रीन पर कुछ प्रिंट भी कर पाएंगे और रन टाइम पर कोई वैल्यू इनपुट भी करा पाएंगे। उनका नाम है सी आउट, सी इन। बताओ क्या नाम है उनका? सी आउट, सी इन। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास stdio का कौन सा अल्टरनेट मौजूद है, तो उस हेडर फाइल का नाम बताइए क्या है? उस हेडर फाइल का नाम बताइए क्या है? आईओ स्ट्रीम, वेरी गुड। उसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि सी प्लस प्लस के अंदर प्रिंट एफ का एक अल्टरनेट है हमारे पास, बताइए जिसका नाम क्या है? प्रिंट एफ के अल्टरनेट का नाम क्या है? सी आउट, वेरी गुड। स्कैन एफ के अल्टरनेट का नाम क्या है? सी इन, शाबाश, वेरी गुड। क्लियर हुई ये कहानी? अब यहाँ कुछ वोकेबलरी पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता था कि बताओ प्रिंट एफ, स्कैन एफ को हम क्या कहते हैं, तो इनको हम कहते थे फंक्शंस, कहते थे ना, बोलते थे ना हम प्रिंट एफ फंक्शन, स्कैन एफ फंक्शन, यस या नो? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। हाँ, उसी तरह से अब यहाँ पर प्रिंट एफ स्कैन एफ का अल्टरनेट हमारे पास है सी आउट, सी इन। इन्हें आप क्या कहेंगे? इन्हें आप फंक्शन मत कहिएगा। ये सी प्लस प्लस में क्या नहीं होते हैं? फंक्शन नहीं होते। तो क्या नहीं कहना है? फंक्शन नहीं कहना है। इनको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट्स। तो मेरे इस स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स करके बताइएगा। क्या सी आउट एक फंक्शन है? क्या सी आउट एक फंक्शन है? ट्रू या फॉल्स? नहीं है, है ना। सी आउट क्या है? एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है ये आगे जाकर समझ में आएगा। अच्छा, इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या प्रिंट एक फंक्शन है? क्या प्रिंट एक फंक्शन है? ट्रू, है ना, यस, ये एक फंक्शन है। क्या सी इन एक ऑब्जेक्ट है? क्या सी इन एक ऑब्जेक्ट है? ठीक है, वेरी गुड। तो अब आप ये चीज समझिए कि सी प्लस प्लस में नए किरदारों की एंट्री हो रही है। क्या आपने सी के अंदर, क्या आपने जब आप सी लैंग्वेज पढ़ रहे थे तो आपने कभी ऑब्जेक्ट का नाम सुना था? बताइए।
सी लैंग्वेज के अंदर आपने कभी ऑब्जेक्ट का नाम सुना था? नहीं सुना। पर सी प्लस प्लस के अंदर हमने आज किसका नाम सुना? जिंदगी में पहली बार ऑब्जेक्ट का नाम सुना है। और ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बात को, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, अब इससे आपका रिश्ता जुड़ गया है आने वाली जिंदगी में। आज से लेकर जब तक आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे और जब तक आप पूरी जिंदगी कंपनी में काम करेंगे ना, इस ऑब्जेक्ट से आपका रिश्ता जुड़ गया। बात समझ में आ गई? मतलब ये एक तरह से अब आपका क्या हो चुका है, पूरी जिंदगी का हम सफर। ये शब्द क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, क्या काम करता है, वो सारी चीजें तो आगे समझ में आएंगी। पर इस अल्फाज से आपका क्या जुड़ चुका है, आज से रिश्ता जुड़ चुका है। ठीक है, बताइए। और ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है एक प्रोग्रामर और एक कंसेप्ट के बीच का रिश्ता। एक प्रोग्रामर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बीच का रिश्ता। बताइए, क्लियर हुई मेरी बात? हाँ या ना? ठीक है। हम्म। वेरी गुड। अब चलिए, अब देखिए, प्रिंट एफ स्कैन को कौन सपोर्ट करता था? चलो ये चीज़ तो आप समझ ही गए। अब हम चलते हैं फिर से स्लाइड पर। अब देखिए, आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल, बताइए कौन कौन से दो ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करती है? अभी अभी आपने उनके नाम सुने। कौन कौन से दो ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करती है? सी आउट को और सी इन को। इनके अलावा दो और ऑब्जेक्ट्स है जिनको आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल सपोर्ट करती है। सी ई आर आर, सी एल ओ जी। ठीक है ना? तो कुल मिला के आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल कितने ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करती है टोटल? अगर मैं आपसे पूछूं नंबर्स में, तो बताइए कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स? चार। ठीक है। अब एक चीज और समझिएगा, एक चीज और समझिएगा। यहाँ पर सी आउट, सी इन, सी ए आर आर, सी एल ओ जी, ये सभी ऑब्जेक्ट्स हैं। ये सभी ऑब्जेक्ट्स हैं। और कैसे ऑब्जेक्ट्स हैं? तो ये सभी हैं प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। बताइए, प्री डिफाइंड का मतलब क्या है? प्री डिफाइंड का मतलब क्या होता है? सी में पढ़ के आए होंगे ना? वेरी गुड, जो पहले से ही डिफाइंड। ठीक है। होता था ऐसा, सी के अंदर आपने पढ़े थे प्री डिफाइंड फंक्शंस। देखो, आपने कुछ फंक्शंस ऐसे पढ़े थे जैसे प्रिंट, ठीक है, या जैसे गेट सी एच आपने अगर पढ़ा हो। ये फंक्शंस हमने डिफाइन नहीं किए थे, है ना? और भी कई सारे प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो ये फंक्शन हमने डिफाइन नहीं किए थे। ये फंक्शन हमें लैंग्वेज की तरफ से प्रोवाइड किए गए थे। वेरी गुड, जिनका मतलब कंपाइलर को पहले से पता होता है। तो ये है प्री डिफाइंड फंक्शन। ठीक है। फिर कुछ फंक्शंस आप खुद भी बनाते थे। बनाए थे आपने फंक्शंस खुद से? आपने बनाया था ऐड फंक्शन, बनाया होगा आपने दो नंबरों को जोड़ने वाला। जिन फंक्शन को फिर कुछ ऐसे फंक्शंस होते थे जिन्हें हम डिफाइन करते थे हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते थे? प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शंस। हाँ, या फिर यूजर डिफाइंड भी कह सकते हैं। प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, यस या नो?
उसी तरह से अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो सी प्लस प्लस में भी आप देखेंगे ऑब्जेक्ट्स कितने तरह के होंगे। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो प्री डिफाइंड है, और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो प्रोग्रामर बनाए हैं। बताओ, मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? जैसे फंक्शन होते हैं प्री डिफाइंड और प्रोग्रामर डिफाइंड, वैसे ही क्या भी होते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं प्री डिफाइंड और प्रोग्रामर डिफाइंड। क्लियर है? शाबाश। कैसे बनाएंगे वो सारी चीजें आगे आएंगी, बस हाल फिलहाल आप इनका थोड़ा थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन लेते चलिए। अब सबसे बढ़िया बात यह है कि सी प्लस प्लस के अंदर ये चार ही बस प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। ये रहे। जिन्हें आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल सपोर्ट कर रही है, जिनका नाम आपको दिख रहा है इस वक्त स्क्रीन पर। एक सेकंड। सी आउट, सी इन, CERRCLOG। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए अब देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है सी आउट, तो आप जानते ही हैं सी आउट तो क्या है, एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इस सी आउट के साथ हम ये ऑपरेटर हमेशा यूज करेंगे। दिख रहा है ऑपरेटर, दो बार लेस देन, आया ना? जल्दी जल्दी बताओ यार। बाकी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, क्या बात है? इस ऑपरेटर को कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। क्या कहते हैं? इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, देखो, बाटी खाते हो? बाटी, बताओ, बाटी खाते हो? खाने में दाल बाटी खाते हो? तो जब भी बाटी खाते हो तो बाटी के साथ हमेशा दाल आती है कि नहीं आती है? आती है ना? बिना दाल के बाटी खाओगे क्या? नहीं खाओगे। ठीक है, तो यहाँ आप जब भी सी आउट का यूज करोगे ना, कोई मैसेज प्रिंट करने के लिए जब आप सी आउट का यूज करोगे ना, तो आप ये इंसर्शन ऑपरेटर हमेशा लगाओ। ठीक है, अभी शुरुआत में आप ये बात याद रखना। आगे कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे, मेंबर फंक्शंस, तब हम आगे की बात अलग देखेंगे, पर अभी आप हाल फिलहाल शुरुआत में क्या मानकर चलो कि जब भी आप सी आउट यूज करोगे कोई मैसेज प्रिंट कराने के लिए, जब भी आउटपुट स्क्रीन पर कोई मैसेज हम प्रिंट कराएंगे तो सी आउट के साथ हमेशा कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? इंसर्शन ऑपरेटर यूज करेंगे। और इस इंसर्शन ऑपरेटर को एक और नाम क्या दिया गया है? इंसर्टर। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब आगे। अब देखिए काम किसे करता है। तो देखो, एक प्रोग्राम मैं आपके सामने लिखूंगा, उस प्रोग्राम को आप देखिए। देखिए, हम कोड ब्लॉक्स आईडी ओपन कर रहे हैं, आप लोग चैट में रिप्लाई करते रहिएगा कंटिन्यूसली। देखो, कोड ब्लॉक्स आईडी ओपन हो रही है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा इसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो देखो, एक कोड ब्लॉक्स आईडी ओपन हुई,
आया ना, ओपन हो गई। अब देखो क्या करो, आती ही नहीं, क्या नहीं आती है, कोड ब्लॉक्स आईडी, सिंपल है बहुत, है ना, मैं बता दूंगा। देखो फाइल में गए, इसमें हम दो तरह से प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। अभी हम सिंपल वाला तरीका देख रहे हैं। न्यू में गए हम, एम्प्टी फाइल, न्यू में गए, एम्प्टी फाइल, ये फाइल ओपन हो गई। बताओ हाँ या ना, यस या नो। वेरी गुड। अब देखिए, आप प्रोग्राम जो भी टाइप करेंगे यहाँ उसका आपको नाम देना होगा। तो फाइल में जाना, फाइल में जाके सेव फाइल एज पर क्लिक करना। अब बताओ कोई अच्छा सा नाम बताओ, जैसे राजेश का ही नाम ले लेते हैं हम, चलिए। तो नाम देते हैं राजेश डॉट। अब आप ये प्रोग्राम सी प्लस प्लस में लिख रहे हैं, सी में लिख रहे हैं, प्रोग्राम को आप सी प्लस प्लस में लिख रहे हैं, सी में लिख रहे हैं, तो एक्सटेंशन हमेशा क्या लगेगा फिर, डॉट सीपीपी। तो देखो राजेश तो हो गया प्रोग्राम का नाम, फिर डॉट सीपीपी लिखा मैंने और एंटर कर दिया। तो ये फाइल, इस फाइल का नाम क्या हो गया है, राजेश डॉट सीपीपी। जो डॉट सीपीपी एक्सटेंशन है, ये बताता है कि ये सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है। हमारे इस प्रोग्राम का नाम है, इस फाइल का नाम है राजेश डॉट सीपीपी। तो डॉट सीपीपी एक्सटेंशन क्या बता रहा है कि ये प्रोग्राम हम सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बना रहे हैं। यानी कि इसको कंपाइल करने के लिए कौन सा कंपाइलर यूज होगा, सी प्लस प्लस का कंपाइलर। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए, बहुत सिंपल सा हम अभी एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर। हमारी जिंदगी का पहला सी प्लस प्लस प्रोग्राम है ये, इसलिए इसे ध्यान से देखना। तैयार हो, अगर नींद आ रही हो तो थोड़ी सी नींद आप उड़ा लो, पर इसे ध्यान से देखना। देखो क्या लिखा हमने, हैश इंक्लूड लिखा। अब क्या लिखते हैं, सबसे ऊपर आप क्या लिखते हो, जब आप सी में प्रोग्राम बनाते थे, चैट में रिप्लाई करते जाना सुन लो, सबसे ऊपर आप क्या लिखते थे, हेडर फाइल्स लिखते थे। हाँ, stdio.h लिखते थे, हेडर फाइल को इंक्लूड करते थे। यहाँ हम लिख रहे हैं हैश इंक्लूड, हेडर फाइल हम लिख रहे हैं आईओ स्ट्रीम, और डॉट एच हम नहीं लगाएंगे। सिर्फ क्या लिखेंगे, बताओ, सिर्फ क्या लिखेंगे, सिर्फ आईओ स्ट्रीम। बताओ डॉट एच लगाना है या नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि आप यूज कर रहे हैं मॉडर्न कंपाइलर, मॉडर्न सी प्लस प्लस। अगर यही काम हम कहाँ कर रहे होते, क्लासिक सी प्लस प्लस में, यानी कि टर्बो के अंदर, तब आपको डॉट एच लगाना पड़ता है या नहीं लगाना पड़ता, हाँ लगाना पड़ता है। ठीक है, वेरी गुड। अब एक लाइन और आपको हमेशा यहाँ लिखना है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब ये लाइन क्यों लिख रहे हैं, नेम स्पेस क्या है, यूजिंग क्या है, हाल फिलहाल के लिए आप इन बातों को कड़वा घुट समझकर पी जाइए। नेम स्पेस क्या है, बहुत बाद में जाके हम क्लियर करेंगे, ठीक है, आगे चलकर हम पढ़ेंगे तभी क्लियर होगा। तो हाल फिलहाल आपको बस ये बात मन में रख लेना है कि हाँ ये लाइन मुझे हमेशा लिखनी है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हमेशा आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। क्लियर है ये बात, आगे चले, जल्दी जल्दी आगे चले। चलिए बढ़िया बात है। अब देखिएगा, अब हेडर फाइल्स के बाद आप क्या करते थे, सी के अंदर क्या करते थे, कौन सा फंक्शन होता था जो आपको हमेशा बनाना ही पड़ता था, उस फंक्शन का नाम बताओ, बताओ ऋषिकेश, क्या रिपीट करना है, कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना है, कहाँ से छूटा आपका,
यूजिंग से कुछ भी नहीं है ऋषिकेश, बस ये वाली लाइन अभी आप ये मान के चलो, हमेशा आपको लिखना है। इसका मतलब क्या है, क्यों लिख रहे हैं, और ये नेम स्पेस क्या है, इसको अभी आप क्या कर दो, दरकिनार। बस हाल फिलहाल आप क्या मान लो कि हाँ हमको हमेशा ये लाइन लिखना है, इसका मतलब आपको बहुत बाद में समझ में आएगा। क्लियर है? बताओ ऋषिकेश। उसके लिए हमको पढ़ना होगा नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट। ऋषिकेश, हेलो, ऋषिकेश तक आवाज जा रही है मेरी? हम्म। अब देखिए मेन फंक्शन की बात करें, हाँ सही बताया कि इसके बाद हम मेन फंक्शन लिखते थे। अब यहाँ आपके मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या रखना है आपको, इंटीजर, इंट। ठीक है, क्या रखोगे बताओ रिटर्न टाइप मेन फंक्शन का? इंट रखना। क्लियर है, रख लोगे? हाँ, इंट रखना। अब देखो यहाँ पर मॉडर्न सी प्लस प्लस के अंदर, कोड ब्लॉक्स आईडी के अंदर, जो हम मॉडर्न सी प्लस प्लस जो जीसीसी कंपाइलर हम यूज कर रहे हैं, इसके अंदर आपको, है ना, यहाँ कौन सा कंपाइलर हम यूज कर रहे हैं, जीसीसी का मिंग डब्ल्यू, मिंग डब्ल्यू। इसके अंदर कोन्यू डॉट एच हेडर फाइल सपोर्ट नहीं करता है। कौन सी हेडर फाइल सपोर्ट नहीं करता है? टर्बो में तो आप लिखते थे ना कोन्यू डॉट एच, यहाँ कोन्यू डॉट एच हेडर फाइल हमने लिखी क्या कहीं पर? बताओ, आईओ स्ट्रीम के बाद हमने कोन्यू डॉट एच हेडर फाइल लिखी क्या? नहीं लिखी ना। तो कोन्यू डॉट एच को ये सपोर्ट नहीं करता, इसलिए वो आप नहीं लिखे, और उसकी आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट सी एच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब देखिएगा, यहाँ हम एक मैसेज प्रिंट करने वाले हैं सी आउट की मदद से और इंसर्शन ऑपरेटर की मदद से। तो देखिए क्या लिखेंगे हम। चलिए हम एक मैसेज जैसे हमें प्रिंट करना आउटपुट स्क्रीन पर, ये अपनी आउटपुट स्क्रीन है, इस पर हमें एक मैसेज प्रिंट करना है, वेलकम। ठीक है, बस ये मैसेज हमें प्रिंट करना है। तो मुझे आप एक बार लिखकर बताएंगे प्रिंट एफ में ये काम आप कैसे किया करते थे, प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू आप ये काम कैसे किया करते थे सी के अंदर? क्या लिखते थे आप, प्रिंट एफ, फिर उसमें डबल कोट्स के अंदर आप लिखते थे वेलकम। वेरी, लिखते थे ना? बस हर्षदा को ही पता है, बाकी लोगों को नहीं पता है कैसे लिखते थे, कैसे प्रिंट करते थे। ठीक है। अब यहाँ पर सी आउट के थ्रू ये काम आप कैसे करेंगे, देखो थोड़ी सी देर और आप धैर्य रख लीजिए, इस चीज़ को समझ लीजिए, फिर आगे का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले आपको क्या लिखना है, तो पहले आपको लिखना है यहाँ पर, आप लिखेंगे सी आउट। सी आउट लिखने के बाद आप क्या लगाएंगे, इंसर्शन ऑपरेटर, और इस इंसर्शन ऑपरेटर को लगाने के बाद आप क्या लिखेंगे, डबल कोट्स, डबल कोट्स में आप लिख देंगे वेलकम, डबल कोट्स को आप कर दो बंद, लगा दो सेमीकोलन। क्लियर हुई ये बात? पैरेंथेसिस नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, पैरेंथेसिस नहीं आएगा। जबकि प्रिंट एफ में ये काम करते थे तो कैसे करते थे, प्रिंट एफ लिखते थे
पैरेंथेसिस लगाते थे, उसमें डबल कोट्स में लिखते थे वेलकम। इंसर्शन क्लोज पे नहीं आता क्या मतलब? इंसर्शन को क्लोज नहीं करते क्या, ऐसा पूछ रहे हो इस तरह से? मेन के अंदर लिखेंगे ना राहुल। भूल गए क्या सी? अब देखो, यहाँ लिख रहे हैं हम सी आउट, इंसर्शन ऑपरेटर, डबल कोट, वेलकम। ठीक है। और आखिरी में आपको एक वैल्यू रिटर्न कराना है, एक इंटीजर रिटर्न कराना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप देखिए क्या है, इंट है। मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है, तो यहाँ आपको लिखना है रिटर्न जीरो। जीरो ही क्यों रिटर्न करा रहे हैं, इस बात को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो ये अपना प्रोग्राम, एक छोटा सा प्रोग्राम क्या हो गया है, मुकम्मल। सी प्लस प्लस का हमारी ज़िंदगी का सबसे पहला प्रोग्राम हमने क्या कर लिया है, मुकम्मल कर लिया है, लिख लिया है। क्लियर है? अब देखो इसको कंपाइल करें। तो कंपाइल करने के लिए आपको क्या करना है, कोड ब्लॉक्स के आईडी के अंदर ये पहिया दिख रहा है, व्हील दिख रहा है ये, हाँ या ना? है ना? तो इस पहिए पे आप क्या करो, क्लिक करो। तो देखो अपना प्रोग्राम बिल्ड हो गया, कंपाइल हो गया। देखो नीचे कोई एरर आई, एरर कहाँ दिखेगी आपको, ये नीचे। कितनी एरर है बताओ? जीरो एरर। ठीक है। प्रोग्राम को रन करना है, रन करने के लिए क्या करो, देखो ये दिख रहा है यहाँ पर, ये सिंबल दिख रहा है, ये बटन दिख रहा है ऐसा, ग्रीन कलर का, ऐसा ग्रीन कलर का दिख रहा है। बताओ जल्दी जल्दी, दिख रहा है ना ऐसा? इस पे क्लिक करो। देखो आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हुआ, ये अपने प्रोग्राम की आउटपुट स्क्रीन है। कंसोल विंडो बोलते हैं इसको, है ना? क्या बोलते हैं इसको? कंसोल विंडो। तो बताओ इस कंसोल विंडो पर क्या प्रिंट हो रहा है, वेलकम प्रिंट हो गया, हाँ या ना? हम्म। ठीक है। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, प्रोसेस रिटर्न जीरो। आपने मेन फंक्शन से आखिर में जीरो रिटर्न करवाया था ना, लिखा था ना अपन ने रिटर्न जीरो, इसलिए क्या दिखा रहा है, रिटर्न जीरो। एग्जीक्यूट होने में इस प्रोग्राम को कितना टाइम लगा, तो इतने सेकंड्स लगे, 1 सेकंड से भी कम। ठीक है। बढ़िया। अच्छा मुझे बताओ इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, माय फर्स्ट, थोड़ा छोटा ले लेते हैं, वेलकम लेशन सी आउट सी प्लस प्लस क्लास, वेलकम टू स्लेशन सी प्लस प्लस क्लास। बताओ आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा, कोई माइक ऑन करके बोलना चाहेगा, कोई बताना चाहेगा?
सर वेलकम के बाद जो C++ क्लास प्रिंट होगा। सर वेलकम के बाद सर नेक्स्ट लाइन में C++ क्लास वेलकम टू ठीक। एंड नेक्स्ट लाइन पे C++ वेरी गुड, क्लास। वेरी गुड। मतलब आप कुछ इस तरह का बता रहे हैं कि अगर ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है, हाँ बिल्कुल सही। तो पहले प्रिंट होगा वेलकम, फिर टू। तो वेलकम टू प्रिंट हुआ इस सी आउट की वजह से, और जैसे ही यहाँ स्लैश एन आया, तो बताओ स्लैश एन क्या है? न्यू लाइन कैरेक्टर है। ये हमारे कर्सर को अगली लाइन में शिफ्ट करेगा, और अगली लाइन में जब हमारा कर्सर शिफ्ट हो जाएगा तो वहाँ प्रिंट होगा ये वाला आउटपुट, C++ क्लास, C++ क्लास। वेरी गुड, बढ़िया। तो देखो अब आपको एक प्रोग्राम बनाकर लाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। कुछ इस तरह का प्रोग्राम आपको बनाना है जिससे ये आउटपुट प्रिंट हो आउटपुट स्क्रीन पर। तो जिसमें आपको प्रिंट करना है गुड, फिर गुड के अगली लाइन में आपको लिखना है इवनिंग, फिर आपको लिखना है थैंक यू। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम मैं आपको दे रहा हूँ, समझ गए ना? यस या नो? बनाओगे अगली क्लास तक? यस सर। है ना, बहुत सिंपल है। जरूर सर। ओके, तो ठीक है, इस क्लास को अब हम यहीं पर एंड करते हैं, और बाकी का डिस्कशन फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हाँ आप लोग, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें आप भूल गए, थोड़ा आंसर देने में आपको टाइम भी लग रहा था। ये प्लीज़ प्लीज़ आप रिवाइज कर लें, फंक्शंस को आप रिवाइज कर लें, पॉइंटर्स को भी आप रिवाइज करें, और स्ट्रक्चर्स को भी आप रिवाइज करें। अभी पॉइंटर्स तक आने में तो अपने पास टाइम है थोड़ा, फंक्शन पर भी हालांकि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अपने को कुछ क्लासेस लगेंगी, पर वही है कि अभी टाइम है अपने पास, तो आप इनको रिवाइज कर लीजिए, पढ़ने लग जाइएगा। ठीक है, क्योंकि C++ बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर आपको एक अच्छी प्लेसमेंट, अच्छी जॉब दिला सकती है C++, और आगे चलकर आपको मॉडर्न लैंग्वेजेस जावा पाइथन सीखने के लिए भी C++ से होकर गुजरना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। सर पेमेंट कैसा हाँ। करना है? हाँ पेमेंट? हाँ, उसकी इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे मैं सेंड करूँगा। ग्रुप में आप लोग एक्टिव रहिएगा, है ना? ग्रुप में मैं कोई मैसेज करूँ तो आप उधर से बोल दिया करो, जैसे अगर आप रीड कर लो मैसेज को, तो आप कुछ भी ऐसे वो बनाते हैं ना आजकल इमोजी, वो बनाकर कुछ कुछ ना कुछ मुझे बता दिया करो कि हाँ आपने मैसेज पढ़ लिया है। ठीक है, ग्रुप में आप इंटरेक्शन करिएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शुभ रात्रि। और कुछ पूछना है? हाँ, और कुछ पूछना है? ठीक है, ठीक है। आईडी भी हम इंस्टॉल करना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और बाकी सारी चीज़ें तो आगे फिर डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, बाय बाय, शुभ रात्रि, जय श्री कृष्ण, शब्बा खैर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।